क्या सब लोग आ गए? हाँ फादर। बढ़िया। क्या तुम्हें कल की कहानियों के बारे में कुछ याद है? हाँ फादर, आपने बताया था कैसे मूसा रामसेस के पास जाकर उसे लोगों को स्वतंत्र करने के लिए कहता है और रामसेस से कहता है उसे प्रतिज्ञात देश में बसने के लिए जाने दो। बहुत बढ़िया जॉर्ज। उसके बाद क्या हुआ फादर? रामसेस मूसा पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसके दासों का कार्य दुगना कर दिया। काम करते रहो इब्रानी आलसी दासों। यदि तुमने आज अपना कार्य पूरा नहीं किया तो मरोगे। और ईंटें बनाओ, और ईंटें बनाओ। ये कौन है? वो फिराउन का जासूस है। बहुत चतुराई से बात करनी है। हाँ? फिराउन का इब्रानी जासूस? हाँ, तुम काफी दिनों बाद आए हो ना मूसा? अब तो तुम प्रसन्न हो। वो हमसे ज्यादा काम करवा रहा है। तुमने हमारी हालत खराब कर दी है। तुम फिराउन से जाकर कहो कि तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हमने तुम्हारी सहायता नहीं मांगी। माफी मांगो, माफी मांगो अभी। ईश्वर, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया, परंतु अब क्या करूं? मूसा, फिरौन के पास वापस जाओ। मैं तुम्हें ईश्वर के समक्ष बनाऊंगा। तुम अपने डंडे को नदी के पानी पर मारना। तुम मेरे कार्यों को मिस्र देश में दिखाओगे ताकि वे लोग जानें कि मैं ईश्वर हूं। मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। मूसा, फिराउन, ईश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम इब्रानी दासों को स्वतंत्र कर दो। कौन? वो धोखे का ईश्वर? जाओ मूसा। ये है ईश्वर की शक्ति। और मूसा ने वैसा ही किया जैसा ईश्वर ने कहा था। उसने डंडा उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल गया। मछलियां मर गईं और नील नदी का पानी इतना गंदा हो गया कि मिस्र के लोग पानी पी नहीं सकते थे। एक और जादूगरी। ठीक है, मैं पानी नहीं अंगूरी पीऊंगा। आपका हृदय कितना कठोर है फिरौन, परंतु ईश्वर ने आज्ञा दी है। मैं बताऊंगा कि वो सत्य ईश्वर है। फिरौन, कृपया मेरे लोगों को तुम स्वतंत्र कर दो। यदि तुमने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो तुम सब मारे जाओगे। तुम सब लोगों को दंड मिलेगा। बस मैं ही ईश्वर हूँ। और फिर उसने जमीन पर डंडा मारा और धूल जूं बन गई। फिरौन के जादूगर कुछ नहीं कर पाए, परंतु फिरौन ने दासों को स्वतंत्र नहीं किया। ओह ईश्वर, फिरौन लोगों को अब भी स्वतंत्र नहीं कर रहा है। उसने फिर उसका डंडा उठाया और नदी से मेंढक बाहर आए। पूरा मिस्र मेंढकों से भर गया
और इस बार मधुमक्खियों का झुंड आया। और पशु मरने लगे। मूसा को लाओ। जी महाराज। कहो रामासेस। ओह, तुम तुम्हें ईश्वर का आदेश समझने में कितना समय लगेगा? तुम स्वयं को ईश्वर से महान समझते हो। सुनो रामसेस, ईश्वर की आज्ञा मानकर उसके सभी लोगों को स्वतंत्र कर दो। मैं ईश्वर हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे लोग मारे जाए तो यहाँ से जाओ। मेरी बात सुनो। ईश्वर निर्णायक कार्य करेंगे। ईश्वर आधी रात को मिस्र राज्य के सभी पहलोठों का विनाश करेंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम अगर यहाँ दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगी। पिताजी। हाँ मेरे बेटे। मैं आपका पहलौठा हूँ, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो बेटे, ये जादूगरी है। वो आदमी कुछ नहीं, उसका ईश्वर भी कुछ नहीं। तब मूसा ने इज़राइल के बड़े लोगों को बुलाया और उनसे कहा, सुनो, ईश्वर ने मुझसे बात की है कि आज मेमने का वध करो और दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दो। घरों में सुबह तक रहो। ईश्वर आज रात आ रहे हैं और अत्याचारियों का विनाश करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। सुनो, जब दरवाजों पर मेमने का लहू होगा तो ईश्वर द्वारा हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम यहां से बचकर निकलेंगे तो इस रात को एक पर्व की तरह अनंत काल तक मनाएंगे। और ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बहुत से लोग मर गए। हाँ, यह क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जैसी मूसा ने चेतावनी दी थी वैसा ही हो रहा है। भागो। और मिस्र में आधी रात से रोने की आवाजें आने लगी। जो पहलोठे थे वे मारे गए। ओह ईश्वर, नहीं नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरे बेटे। क्या हुआ? विनाशक चला गया। ईश्वर का धन्यवाद। हाँ, परंतु मिस्र के पहलोठे। मेरे बेटे। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा करना। कुछ मत कहो, पहले अपने लोगों को ले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। और कुछ मत कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जाओ यहाँ से। और उस दिन सारे इब्रानी दास मिस्र से चले गए। वे स्वतंत्र थे, दासता से, कठिनाइयों से और दुखों से। धन्यवाद मूसा। मैंने वही किया जो ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर द्वारा प्रदत्त देश में। पर वो भूमि है कहाँ?
मुझे नहीं पता, ईश्वर हमें रास्ता दिखाएंगे। और ईश्वर ने दिन रात उनका मार्गदर्शन किया। चलो आगे बढ़ो। कई दिन यात्रा के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे। अब मैं क्या करूं ईश्वर? इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? मैं मूर्ख था, उन्हें कैसे स्वतंत्र कर दिया। उन्हें वापस लाओ सबको। पर मूसा, मार दो मूसा को। घोड़ों को तैयार करो, हम अभी चलेंगे। फिरौन हम सबको मारने आ रहा है। अब तो तुम खुश हो? तुम हमें यहाँ मरने के लिए लाए? कम से कम हम वहाँ जीवित तो थे। तुम मरोगे मूसा, मरोगे। मार दो सबको। मूसा, अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ करना होगा। फिरौन यहाँ है। मैं जानता हूं क्या करना है। डरो मत, हमारे साथ ईश्वर है और वह किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। परंतु हम यहाँ फंसे हैं, हम क्या करेंगे? हे ईश्वर, रक्षा करो। और एकाएक चमत्कार हुआ। ईश्वर ने समुद्र में मार्ग बनाया। आपने देखा महाराज? रुको मत, हम समुद्र पार कर उन्हें पकड़ लेंगे। मिस्र की सेना ने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु जब इब्रानी तट पर पहुंचे तो ईश्वर ने सागर को फिर भर दिया। सारे सैनिक पानी में चले गए। हे ईश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। आपने अपने लोगों को आखिर बचा ही लिया। मूसा, आपने हमें बचा लिया। धन्यवाद। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। हमें अभी बहुत आगे जाना है। चलो आगे बढ़ो, ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए देश में।